पाकिस्तान न्यूज में मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। जम्मू कश्मीर में आए दिन लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और यहां चौतरफा विकास की गंगा बह रही। शासन और प्रशासन की ओर से तेजी से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दुनिया भर में जम्मू कश्मीर अपनी छाप भी छोड़ रहा है। देश दुनिया से यहाँ भारी संख्या में हर रोज पर्यटक आते हैं और जमकर लुत्फ उठाते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ विकास की रफ्तार है, आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सुबह सुबह उगते हुए सूरज की पहली किरण, पत्तों को लहराती हुई ठंडी ठंडी हवाएं और पक्षियों की चहचहाने की मधुर ध्वनि, जिनके साथ हमारे रोजमर्रा जीवन में दिन की शुरुआत होती है। और ऐसे करते करते हमारे जीवन का हर पल हमारी यादों में कैद हो जाता है। रोजमर्रा जीवन में लोग देश दुनिया की खूबसूरत तस्वीरों को भी अपनी अपनी यादों में कैद करने को जरा भी देर नहीं करते। कोई पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं तो कोई धार्मिक स्थलों पर जाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देश का मुकुट कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। जहां कश्मीर को उसकी खूबसूरत वादियों और धरती के स्वर्ग के तौर पर जाना जाता है, तो वहीं जम्मू माता वैष्णो देवी मंदिर और सिटी ऑफ टेम्पल से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों भक्त जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। धार्मिक पर्यटन जम्मू के पर्यटन उद्योग और यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लेकिन कटरा का देश के अन्य भागों से हुए सीधे रेल संपर्क के बाद जम्मू का पर्यटन वेंटिलेटर पर आ गया था, जिसे पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें से प्रमुख प्रोजेक्ट था सूर्यपुत्री तवी पर बनने वाली कृत्रिम झील का प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट जहां जम्मू शहर की सुंदरता को निखारने और चार चांद लगाने में अहम भूमिका निभाएगा, वहीं जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में भी यह अहम कड़ी साबित होगा। बहुत जल्द आर्टिफिशियल लेक का खूबसूरत नजारा लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आर्टिफिशियल लेक का जम्मू के टूरिज्म को और सुदृढ़ करने में कितना योगदान रहेगा। मेजर अट्रैक्शन होगा कि जब एक बार आर्टिफिशियल लेक तैयार होगी तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे बोटिंग हो गई या साइकिलिंग हो गई उसके आसपास, या और तरीके की जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे कैसे उसे करना है वो हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगला आने वाला साल जो जम्मू टूरिज़्म के लिए काफ़ी एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम लोग नए टूरिस्ट जो आने वाले हैं, जो यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, कि जम्मू में उनका स्टे कैसे बढ़े, तो उसके लिए जो हमारा आर्टिफिशियल लेक है वो एक मेजर अट्रैक्शन होगा। इस आर्टिफिशियल लेक का काम सिर्फ लोगों को लुभाना नहीं, बल्कि तरह तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होंगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ का आनंद ले सकते हैं। लोगों के लिए यह झील तो आकर्षण का केंद्र होगी ही, इसके साथ पर्यटन से जुड़े कारोबारियों और यहाँ के ट्रेडर्स के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। कि ये जो आर्टिफिशियल लेक थी, आपको पता है ये जम्मू वालों की बहुत पुरानी डिमांड है, क्योंकि ये डिमांड हम बार बार करते रहे हैं। और लास्ट पिछले दिनों में आपने देखा, ये जब से गवर्नमेंट पिछली बार इसको आगे ऑलरेडी डिले होता जा रहा है, लगातार डिले होता जा रहा है। अब हम गवर्नमेंट का एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इसके ज्ञान में लेकर अब इसी को बड़ी तेज़ी से इसका काम लगा हुआ है। दोनों पार्ट पे इसके साथ कनेक्टिंग और साबरमती
की तर्ज पर भी जो उसके साथ में और भी इसके साथ जो चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, उसके मुझे लग रहा है कि उसके लिए जम्मू के लिए आने वाले दिन बड़े अच्छे सुनहरे होंगे, क्योंकि जो हमारे पुरानी डिमांड्स थी, जैसे जो भी है वो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना शुरू हो गई है। क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल लेक जो बननी है, जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा और जम्मू के लिए बड़ा बूस्ट होगा। क्योंकि जो टूरिस्ट आता है, हमारा कोशिश होती है कि टूरिस्ट को जम्मू में रोका जाए। वो रोकने के लिए जब जम्मू में आता, कटरा चला जाता और जम्मू में रुकता, रुकने के लिए जहाँ पे देखने के लिए कोई उसको जगह नहीं दिखती। अब वो आर्टिफिशियल लेक बनेगी, वो जम्मू में यहाँ स्टे करेगा। जब एक दिन स्टे करेगा, क्योंकि हमारे पास टूरिस्ट यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल उसकी कमी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो, अब ये हमारे पिछले 3-4 साल के रिकॉर्ड टूटने के कगार पे हैं। अब 95 लाख टूरिस्ट आ रहा है। जब वो जम्मू में एक दिन भी यहाँ रुकेगा, जम्मू में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अब अगर हमारी अमरनाथ यात्रा चलती है तो जम्मू में सिर्फ 4-5 लाख टूरिस्ट आता है। तो हमारा पूरे साल की जो हमारे यहाँ के लोग बिजनेस करते हैं, उसी के बलबूते पे करते हैं। अब ये आर्टिफिशियल लेक बन जाती है और जम्मू में बहुत बड़ा उसका बूस्ट मिलेगा। जो चीज़ गवर्नमेंट बनाएगा उसका फ़ायदा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उसको बनाने का। और जम्मू वालों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, जिससे पब्लिक को फ़ायदा होगा। जो लोग आते हैं वो देखेंगे इस चीज़ को। और हम तो यही कहेंगे, जितना ज़्यादा फ़ायदा हो जम्मू वालों को होगा, इससे बढ़िया फ़ायदा कोई हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट अगर पैसा लगा रही है, हमारे लोगों के लिए लगा रही है, हमारे लिए काम कर रही है, तो लेन बढ़ रही है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आगे क्या था, आगे कुछ नहीं, कभी गवर्नमेंट काम ही नहीं करती जितना हो रही है। मैं तो आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ कि ये काम बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे ये चीज़ बनेगी, अच्छी चीज़ बन रही है, तो जो लोग बाहर में जाएंगे वो देखेंगे। आज 10 आदमी आ रहे हैं, कल 100 आदमी आएगा। इससे बिजनेस में भी फर्क पड़ेगा और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। तो आपने सुना, जम्मू के पर्यटन से जुड़े कारोबारी इस झील को लेकर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि कृत्रिम झील के तैयार होने के बाद यहाँ के दुकानदारों, रेडी फड़ी वालों और ट्रांसपोर्टरों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, इस कार्य को लेकर इन लोगों ने जम्मू कश्मीर सरकार की खूब सराहना की है। रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन की प्रधान पूजा कपूर के मुताबिक यह झील दुबई के आइलैंड पर बने रिजॉर्ट या फिर अन्य दृश्यों से कम नहीं होगी। देखो सर, मैंने काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी देखी हैं, जैसे आप दुबई को देख लो, मतलब दे वाज स्टार्विंग। वहाँ पे आपको पता है कंप्लीट आइलैंड था, पानी नहीं था। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे आपको पता है रिजॉर्ट्स वहाँ पे क्रिएट कर दिए कि यू कांट बिलीव कि यू आर इन दुबई। और अगर इंडिया भी उन्हीं लाइंस पे चलेगा कि क्रिप करना कि हमारे पास कश्मीर जैसा मौसम नहीं है, हमारे पास वैसी ब्यूटी नहीं है, आई थिंक दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन चीज़ों पे काम कर रही है, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। खासकर ये जो आर्टिफिशियल लेक है, ये हमारा सपना है बहुत सालों से। दिस वाज आल्सो इन द बुक्स, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं होता दिख रहा था। लेकिन अब हमारे को उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी तैयार होगी एंड इट वुड बी नॉट ओनली आर्टिफिशियल लेक बट एक एंटरटेनमेंट का, रिक्रिएशन के लिए एक इतनी अच्छी चीज़ तैयार हो जाएगी जो हम लोगों को हमेशा से जो मलार रहा है कि यहाँ पे टूरिज़्म नहीं है, यहाँ पे लोग रुकते नहीं है जम्मू में। तो दिस वुड बी येट अनदर रीज़न फॉर पीपल टू स्टे इन जम्मू। साल 2010 से अधर में लटकी पड़ी तवी नदी कृत्रिम झील परियोजना अब हकीकत बनने जा रही है, जिससे यहाँ के पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को कारोबार की नई ऊंचाइयां छूने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यानी झील बनने के बाद देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ का दीदार करेंगे। जाहिर है कि जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो आने जाने का सिलसिला भी बढ़ेगा, जिससे ट्रांसपोर्टर्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जरिया भी बढ़ जाएगा। आपको बता दें, देश और दुनिया से आने वाले लोग जम्मू से गुजरकर मां वैष्णो देवी के दरबार या फिर कश्मीर का रुख करते हैं और वहां की खूबसूरत वादियों का दीदार करते हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल लेक जम्मू में एक बड़ा आकर्षण का केंद्र उभर कर सामने आएगी, जिससे यहाँ के बाजारों की रौनक और ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों के पहिए और भी रफ्तार पकड़ पाएंगे।
हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऑटो वाले को फ़ायदा मिलेगा जब टूरिस्ट आएगा, टैक्सी वाले को यहाँ। ये हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। हम इसका जो है वेलकम करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी अगर पूरा किया जाए। हम तो ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये आप अपनी इलेक्शन लॉन्च करने के पहले ये हमें तोहफा दीजिए, ताकि हम आने वाले दिनों में और आपको वहाँ मजबूत करें और 24 भी आपकी जो रिपीट करें, हम खुशी खुशी रिपीट करें। ये हमारा एक ख्वाब है। घरेलू और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच जम्मू कश्मीर में पर्यटन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। अपनी कुदरती खूबसूरत वादियों से जानने वाला कश्मीर पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भले ही माता वैष्णो देवी के दरबार में लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हों, लेकिन मुख्य शहर जम्मू पर्यटकों से अछूता रह जाता है, जिस कारण पर्यटन से जुड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों के हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। लेकिन सरकार की नीति और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अथक प्रयासों से आर्टिफिशियल लेक के रूप में कारोबारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। वहीं जानीपुर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान रमेश बाली का मानना है कि आर्टिफिशियल लेक बनने के बाद लोग सीधे आगे जाने के बजाय जम्मू में भी रुकेंगे, जिससे उनके कारोबार और उनकी मार्केट में दुकानों की चमक में बेहतर इजाफा होगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जम्मू में जो आर्टिफिशियल लेक बन रहा है, इससे हमारे जम्मू की तरक्की होगी। पर्यटक जहाँ पे आएंगे, घूमेंगे। आजकल कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बन गई है कि लोग सीधे ही आगे पीछे निकल जाते हैं, जम्मू में कम रुकते हैं। उसकी वजह से हमारे जम्मू का बिजनेस भी प्रभावित है। आजकल लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जब ये लेक बनकर तैयार होगा, ये हमारे जम्मू के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। इससे जम्मू का भविष्य भी अच्छा होगा, लोगों का व्यापार बढ़ेगा। लोग जहां आएंगे, दूर दूर से लोग माता वैष्णो देवी की तरफ आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से ये निवेदन करता हूं कि हमारे जम्मू में अन्य जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनको भी अच्छे तरीके से बनाया जाए, ताकि जो यात्री जम्मू में आए वो रुके और तरह तरह के जितने भी जहाँ पर स्थल हैं वो वहाँ पर जाने की कोशिश करे। इससे हमारे जम्मू का उद्धार होगा। और मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये आर्टिफिशियल लेक जो है जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होना चाहिए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने एलजी साहब मनोहर सिन्हा जी को, जिन्होंने इसके ऊपर जल्द रफ्तार से काम करवाने की कोशिश की, क्योंकि अभी सरकार तो कोई है नहीं। हमारे एलजी साहब को ही मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे जम्मू के डेवलपमेंट के बारे में सोचा। और दूसरा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। हम लगातार कंटिन्यू एक चीज़ देख रहे हैं, रोडों पे काम लगे हुए हैं। तो रोड जो यहाँ पे अभी यहाँ से हम श्रीनगर भी जाते थे तो 8-8 10-10 घंटे लगते थे, और मुझे लग रहा है कि वो भी एक साल के अंदर अंदर हमें 3.5 या 4 घंटे में हम श्रीनगर पहुँच जाएंगे। अभी तक आपने पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को सुना, जिन्होंने सरकार के इस कदम की खूब सराहना की है। लेकिन आर्टिफिशियल लेक तैयार होने से पहले यहाँ के आम लोगों में भी खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ कारोबारियों को अपने कारोबार में लाभ तो होगा ही, वहीं आम लोगों को भी वीकेंड में मौज मस्ती और मन बहलाने के लिए एक खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जाने का मौका मिलेगा। आमतौर पर जम्मू के लोग पत्नीटॉप, मानसर या फिर अन्य पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल लेक तैयार होने के बाद मुख्य शहर के लोगों को कम समय में ट्रैवल कर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल का दीदार होगा।
यहाँ तक हम आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो एक बड़ा ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आएगा तो आके उसने जम्मू से ही जाना है। और मुझे लगता है जम्मू में अगर टूरिस्ट को आपने रुकाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको जम्मू में ऐसी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी जिसके चलते कुछ यहाँ पे टूरिस्ट रुके भी और यहाँ पे आके जम्मू, खासकर जम्मू के वातावरण का मज़ा भी ले। और उसके लिए आर्टिफिशियल जो लेक है ये एक बढ़िया सौगात हो सकती है। मुझे लगता है जिस तरह आप देख सकते हो पिछले बीते दिनों हमारे फ्लाईओवर्स जितने भी थे, पुल जितने भी थे, लाइटनिंग की गई है, या अलग अलग आप पिक्चर्स देख सकते हो, HD मॉरल जो बने हुए हैं, मॉरल्स बने हुए हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं दीवारों पे। तो उसी के कंसेप्ट के चलते अगर जल्दी ही हमारे जम्मू में आर्टिफिशियल लेक भी बन जाए तो मुझे लगता है ये बड़ी ही बेहतरीन शुरुआत होगी डेवलपमेंट की तरफ। लोगों के मुताबिक आर्टिफिशियल लेक की मांग काफी सालों से चल रही थी। जम्मू के लोग बेसब्री से आर्टिफिशियल लेक के निर्माण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कई साल तक लोगों के हाथ खाली दिखाई दिए। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, अब आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील का नाम लोगों की जुबान पर गूंज रहा है, क्योंकि इस झील से मात्र लोगों का मनोरंजन ही नहीं बल्कि बड़े स्तर पर कारोबार में फायदा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुल जाएंगे। ये बड़ी देराना मांग थी यहाँ की, एक आर्टिफिशियल लेक होना चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंटें आई जिन्होंने वादे भी किए मगर काम नहीं हुआ। तो आज हम बहुत खुश हैं कि जब हम देख रहे हैं कि तवी के दोनों तरफ जो बेडिंग हो रही है, और मुझे लग रहा है कि कम ही समय लगेगा कि जब हम लेक देखेंगे, जो भी आर्टिफिशियल लेक है वो देखेंगे। और हम खाली सुनते थे कि सरयू रिवर का फ्रंट या गंगा रिवर का फ्रंट या और भी, तो आज हम बोलने के लिए है कि अब तवी रिवर फ्रंट भी हमें दिखने को मिलेगा। इससे क्या है कि इकोनॉमिक जो आपने बात की है बहुत फ़र्क पड़ेगा, टूरिज़्म में बहुत फ़र्क पड़ेगा। पर्यटन जो आते हैं यहाँ वो मजबूरन रात 2 रात जम्मू में रुकेंगे कि शाम का वो देखेंगे, देखना चाहते हैं यहाँ। ये बहुत लंबित मुद्दा था आर्टिफिशियल लेक का, जो कि हमारी सरकार की कोशिश थी, केंद्रीय सरकार की, कि जो टूरिस्ट हमारा कश्मीर को ही सिर्फ केंद्रित करता था। केंद्र सरकार की ये नीति थी कि जम्मू में भी वो टूरिस्ट आए और जम्मू में घूमे, काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस में जाए, जिससे जम्मू का पर्यटन को बढ़ावा मिले और जम्मू के लोगों को रोज़गार मिले। ये बहुत हमारा ये जम्मू जो लेक का मुद्दा था, और काफ़ी सारा जो पर्यटन के काफ़ी सारे मुद्दे थे। तो उन्होंने अभी हमारे राज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी आए हैं, इन्होंने सारे लंबित मुद्दे जो जम्मू के थे वो काफ़ी हल कर दिए हैं। और ये हम लोगों का उनकी तरफ से बड़ा आभार है कि उन्होंने ये लंबित मुद्दे को जल्दी सॉल्व किया है। ये मार्च तक मुझे लगता है कि ये हमें ये आर्टिफिशियल लेक जो है ये हमारे जम्मू में पूर्ण हो जाएगी और जम्मू के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसे कश्मीर में हाउस बोट हैं और बड़ी सारी बोट हैं, वो लोग उसमें शिकारा में घुमाते हैं, ऐसे हम भी यहाँ शिकारा बना करके आर्टिफिशियल लेक में टूरिस्ट लोगों को घुमाएंगे, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, जम्मू की सुंदरता को बढ़ावा मिलेगा। अभी जैसे रोपवे है ये बाबे वाला, ये भी इन्होंने पूरा किया है, इससे भी जम्मू को काफ़ी जो टूरिस्ट है वो जम्मू में घूमने का मौका मिलेगा। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 2 चरणों में आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 194 करोड़ की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और दूसरे चरण का कार्य भी काफी तेजी और मजबूती के साथ किया जा रहा है। वहीं नगर निगम आयुक्त जम्मू राहुल यादव के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द इसे लोगों को समर्पित किया जाएगा।
जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जम्मू में आर्टिफिशियल लेक का काम चल रहा है, जिसमें तवी रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, जिसमें हमारा वर्क जो है वो 70% कंप्लीट हो चुका है और बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम किया जा रहा है। जल्द ही ये नेक्स्ट आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये काम हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमारा इस समय जो सेंट्रल आइलैंड है उसमें फर्स्ट प्रोमेनेड कंप्लीट हो चुका है और सेकंड प्रोमेनेड की इस समय वॉलिंग का काम चल रहा है। वहाँ पर 2 ही प्रोमेनेड बनने हैं और जो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक है वहाँ पर 4-4 प्रोमेनेड हमारे बनने हैं। तो दोनों साइड में फर्स्ट प्रोमेनेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेफ्ट बैंक पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों प्रोमेनेड का इस समय काम चल रहा है और इसी तरीके से राइट बैंक पर सेकंड और थर्ड प्रोमेनेड का काम इस समय चल रहा है। फोर्थ प्रोमेनेड का काम वहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इंटरसेप्टर ट्रेन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत तेज़ी से शेप में इस समय आ रहा है। अगर आप तभी ब्रिज से अगर आप डाउन साइड देखेंगे तो आपको बेसिकली जो प्रोमेनेड की शेप है वो इस समय बिल्कुल नज़र आना स्टार्ट हो गई है। सो देखा जाए तो अब कंप्लीशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आने वाले 2 से 3 महीने में ये काम हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा जो तवी रिवर फ्रंट है वो एक रिक्रिएशन का प्लेस भी जम्मू वासियों के लिए बनेगा और उसके साथ साथ बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनकर उभरेगा, क्योंकि एक हार्ट ऑफ द सिटी में हम जो है एक वाटर फ्रंट बना रहे हैं करीब 1 किलोमीटर लेंथ का और इसमें जो है यहाँ पर जो हमारी बोटिंग वगैरह इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें जो है वो हम आर्टिफिशियल लेक में इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी रहेंगी। इसके अलावा वॉकिंग ट्रैक्स, साइकिल ट्रैक्स, जॉगिंग ट्रैक्स, ओपन एरिया वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और इससे जो हम लैंड रिकवर कर रहे हैं उसको मोनेटाइज कर फर्दर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और फर्दर इस जो हमारा जो रिवर फ्रंट है उसको फर्दर 2 किलोमीटर और जो है वो मोनेटाइजेशन से जो पैसा आएगा उससे फर्दर 2 किलोमीटर और इसको एक्सपेंड करने का प्लान है, जिसमें कि हम इसको तवी ब्रिज तक अभी हम बना रहे हैं इसको, बाद में इसको तवी ब्रिज से एक्सपेंड कर हर की पौड़ी तक बनाने का हमारा प्रोजेक्ट है। लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जम्मू में विकास की राह में ये बहुत बड़ा कदम है। आर्टिफिशियल लेक से न सिर्फ जम्मू के लोगों का रोजगार बल्कि जम्मू के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की नीति और विकास की रफ्तार को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी अमली जामा पहनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आर्टिफिशियल लेक की शक्ल में निकलकर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, जम्मू के अंदर और भी कई प्रोजेक्ट जैसे सड़कें, फ्लाईओवर्स और बाकी विकास के कार्य प्रगति पर हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ विकास कार्य भी 4 चांद लगाएंगे।